दोस्तों, ईरान इजराइल की जंग की आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है और इसके लिए अब अफ्रीकी धरती से भी आवाज उठने लगी है। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में अब तक हमने बड़े बड़े मुस्लिम देशों की खामोशी देखी होगी। पूरा अरब जगत खामोशी बनाए हुए देख रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान है जो अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप जगत के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मगर दोस्तों, इसी बीच अफ्रीका से एक मुस्लिम लीडर ऐसा उठता है जिसकी आवाज ने दुनिया को चौंका दिया है। कहने को तो यह एक गरीब देश का राष्ट्रपति है, लेकिन हक और ईमान की ताकत इसके पास ऐसी है कि अब खुलकर ईरान के सपोर्ट में आ गया है। वैसे तो कई अफ्रीकी मुल्क हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम तर्रोरे की, बुर्कीना फासो के राष्ट्रपति की, जिसने 16 सालों तक बुर्कीना फासो जैसे देश की आर्मी जनरल के पद पर रहकर सेवा की। इसी शख्स ने अब इजराइल को खुलेआम ललकारा है। खबर ऐसी है कि बुर्कीना फासो के राष्ट्रपति ने खुलेआम इजराइल के हमले को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की कार्रवाई इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को जंग में धकेल देगी। हम इस तरीके से इजराइल के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए, एक तरफ पूरा अरब जगत खामोश है, लेकिन एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क, उसका हौसला ऐसा है कि इजराइल जैसी ताकत को चुनौती दे रहा है। इब्राहिम तर्रोरे के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में बुर्कीना फासो नाम का एक छोटा सा देश है। ये कई सालों तक फ्रांस का गुलाम रहा। इस देश के एक आर्मी जनरल थे इब्राहिम तर्रोरे। उन्होंने वहां की सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता हासिल की। यह इंसाफ पसंद इस्लामी शासक वेस्टर्न जगत और यूरोप के खिलाफ हैं। इनका कहना है कि सदियों से वेस्टर्न मॉडल दुनिया के कोने कोने में लूटमार मचाता रहा है। सत्ता संभालने के बाद इन्होंने कहा कि अफ्रीका अब किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना नेटो। यही वजह है कि उन्होंने सत्ता संभालते ही फ्रांस की सेना को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में यूरोप के लिए नफरत है, बल्कि उनका कहना है कि जो जहां है वहां पर खुश रहे। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि इब्राहिम ने अचानक ऐसा बयान क्यों दे दिया, जबकि दुनिया भर के ताकतवर देश खामोश हैं। क्या उनको डर नहीं लगा रहा इजराइल से? दरअसल जब बीते हफ्ते इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो उसमें ईरान के टॉप कमांडर, लीडर और साइंटिस्ट मारे गए। इसके बाद इजराइल ने खुली धमकी दी कि हम ईरान में घुसकर ईरान के सुप्रीम लीडर को जब तक खत्म नहीं कर देते, यह जंग नहीं रुकेगी। बस यहीं से इब्राहिम तर्रोरे का खून खौल उठता है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई अगर ईरान के साथ ऐसा करने की सोचेगा तो हम अफ्रीकी चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो अगर ईरान ने हमको बुलाया तो हमसे जो होगा ईरान की हिमायत में वो हम सब करेंगे। कहने को तो दोस्तों, इब्राहिम एक गरीब मुल्क के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनका जज्बा और इरादे ऐसे हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। अगरचे बुर्कीना फासो की फौज इतनी बड़ी नहीं है कि वह इजराइल का सामना कर सके, लेकिन किसी ने तो हिम्मत की बोलने की। बात यहां संख्या, तादाद या ताकत की नहीं है। बात यहां सिर्फ नीयत और इरादे की है कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाना है। इस्लाम के शुरुआती दौर में यही तालीम मुसलमानों को दी गई थी। इसका बड़ा एग्जाम्पल करबला की जंग है, जहां लाखों की फौज के दरमियान 62 शोहदा ने अपना सर हंसते हंसते दे दिया, लेकिन यजीद नाम के क्रूर शासक की बैत नहीं की, यानी उसके सामने सर नहीं झुकाया, सरेंडर नहीं किया। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई इसी रास्ते पर चलने वाले लीडर हैं। आज दुनिया देखकर हैरान है ईरान की मिसाइल पावर को। ऐसी ऐसी मिसाइल ईरान ने लॉन्च कर दी है जो अब तक दुनिया ने देखी नहीं थी। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल जो साउंड की रफ्तार से भी 10 गुना तेज भागती है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको रोक नहीं पा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो गया है कि पंगा ले या ना ले। ऐसे में इब्राहिम तर्रोरे का यह बयान उन मुस्लिम देशों के मुंह पर तमाचा है जो सिर्फ तमाशा बनकर इस जंग को देख रहे हैं। सऊदी अरब खामोश है, यूएई खामोश है, तुर्की आधी बात करता है, सिर्फ निंदा करता है। ऐसे में इब्राहिम तर्रोरे खुलकर ईरान के सपोर्ट में बोल रहे हैं।
वहीं पुतिन ने भी इस जंग में अमेरिका को दखल न देने की सलाह दी है। चाहे मुस्लिम लीडर खुलकर ईरान के सपोर्ट में ना हो, लेकिन वहां की जनता, वहां की आवाम ईरान का सपोर्ट कर रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। दोस्तों, इब्राहिम तर्रोरे, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि यह अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की नींद उड़ा दी। इनका कहना है कि मैं फिलिस्तीन को दिलो जान से सपोर्ट करता हूं। इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं, क्योंकि मैं हजरत बिलाल रजियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हर दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूं, और यह हजरत बिलाल को ही अपना आइडियल मानते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इब्राहिम तर्रोरे ने गाजा के मुसलमानों को लेकर हाल ही में क्या बड़ा ऐलान किया है। गाजा के मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में जानकर अमेरिका और इजराइल सदमे में आ गए हैं। और यही नहीं, इब्राहिम तर्रोरे के इस ऐलान को सुनकर यकीनन आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जब ईद की सुबह दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे थे, उस वक्त गबाजा के बेबस और लाचार मुसलमान बच्चों के हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे। कोई दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो कोई मासूम इल्तजा कर रहा था कि या अल्लाह, हमें जालिम के जुल्म से निजात दे। याद रखें, ईद का दिन वैसे तो हर मुसलमान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, मगर यह ईद गाजा के मुसलमानों के लिए कोई भी खुशी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि इनके घर तबाह हो चुके थे, मस्जिदें वीरान थीं, माओं के चेहरे आंसुओं से तर थे, हर तरफ खौफ और मौत का सन्नाटा था। ऐसे वक्त में दुनिया से एक आवाज उठी, जो शायद अल्लाह ताला ने इन मासूम बच्चों की दुआओं के जवाब में भेजी थी। यह आवाज थी इब्राहिम तर्रोरे की, जो अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के सदर हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम तर्रोरे सिर्फ अपने देश के राष्ट्रपति ही नहीं हैं, बल्कि आज गाजा के मजलूम बच्चों की आखिरी उम्मीद भी बन चुके हैं। इसने पहले तो अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देशों को ललकार कर खरी खोटी सुनाई, और अब इसने दुनिया को हैरत में डालने वाला गाजा के मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इब्राहिम तर्रोरे ने ऐलान किया है कि उसने अपने मुल्क के कौमी खजाने का सबसे कीमती खजाना, यानी कि एक पूरा सोने का पहाड़, गाजा के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। इस ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है, और खास करके अमेरिका, इजराइल जैसे देश सदमे में आ गए हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह शख्स कौन है, और उसके दिल में ईमान की यह हरारत कैसे जागी। आज हम आपको इब्राहिम तर्रोरे की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, इब्राहिम तर्रोरे एक गरीब किसान घराने में पैदा हुआ था। इनके वालिद सख्त मेहनत करने वाले इंसान थे, और इनकी मां एक बहुत ही नेक और हरदम अल्लाह से दुआ करने वाली खातून थीं। इब्राहिम तर्रोरे की तरबियत इस्लामी असूलों पर हुई थी, इसलिए यह बचपन से ही जुल्म और ज्यादती को नापसंद किया करते थे। एक दिन इब्राहिम तर्रोरे स्कूल से घर लौटा तो उस वक्त उनके घर में खाना नहीं था। खाना मांगने पर मां ने कहा कि बेटा, आज मैंने सारा खाना गरीब पड़ोसी को दे दिया है, क्योंकि उनके बच्चे भूखे थे। उस दिन इब्राहिम तर्रोरे ने सबक सीखा कि हकीकी ईमान सिर्फ नमाज और रोजे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भूखों को खाना खिलाने और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने का नाम है। फिर जब इब्राहिम तर्रोरे जवान हुए तो फौज में भर्ती हो गए। वहां पर भी इन्होंने न सिर्फ बेशुमार मुश्किलात देखी, बल्कि उनका डटकर मुकाबला भी किया और जुल्म और ज्यादती के खिलाफ डटकर खड़े भी रहे। याद रखें, अल्लाह ने इन्हें बेमिसाल सलाहियतें दी थीं, इसीलिए फिर यह अपनी ईमानदारी और बहादुरी से बहुत ही जल्द आला ओहदे तक पहुंच गए। इसके बाद एक दिन इन्होंने एक जालिम सदर को उसकी कुर्सी से हटा दिया। यह वह सदर था जो अपने मुल्क की दौलत को लूटकर मगरिब के हवाले कर रहा था। हम आपको अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी हैं, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि उनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि अच्छी तरह पेट भर कर आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां तुम लोग क्यों नहीं जाते। उसके बाद गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सबकी बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में जातीं। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चल रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह जाती हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, यह सब बरकत अमीना के लाल की है, यह सारी बरकतें इस मोहम्मद की हैं। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते, और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ जब उस बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस पर भी मोहम्मद का हाथ फेर देते और वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी यानी आपकी मुंह बोली बहन अपनी मां से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने जाती हूं तो मेरा वहां भाई मोहम्मद के बिना दिल नहीं लगता। अम्मी जान, मेरा एक काम कर दो, जब मैं बकरियां चराने जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज दिया करो। यह सुनकर हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, यह बहुत नरम और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसे तकलीफ नहीं दे सकती, यह तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पैर में कोई पत्थर चुभ गया या जंगल में कांटा लग गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। जंगल में जानवर इसे तकलीफ देंगे, मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हलीमा की बेटी कहने लगी, अम्मी, तुम धूप की बात करती हो? जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और जानवरों की बात करती हो? जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसे सजदा करते हैं। और जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने जाते हैं तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। फिर दूसरे दिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको रोक लिया और कहने लगीं, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है।
एक तो मुझे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो। इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, अब तुम घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह 3 दिन तक जंगल नहीं गए तो तीसरे दिन हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया। यह सुनते ही हलीमा सादिया की आंखों में आंसू आ गए।